फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज ISLM मॉडल और IS कर्व। ठीक है ना। IS कर्व क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के लिए भी, जो कि 10 मार्क्स में अक्सर आ जाया करते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है, देखिए। व्हाट इज IS कर्व, फीचर ऑफ IS कर्व, डिटरमाइन द IS कर्व ग्राफिकल एंड डिराइव इट्स स्लोप। और क्या तरीका आ सकता है क्वेश्चन का कि द प्रोडक्ट मार्केट EQ एंड द IS कर्व। और क्या आ सकता है, कोमोडिटी मार्केट EQ इन एन इकोनॉमिक। ठीक है। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डू व्हाट डू द पॉइंट ऑफ IS कर्व इम्प्लाई। ठीक है ना। ये चार तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका कि आंसर से सेम ही रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि IS है क्या। ठीक है ना। IS कर्व क्या है ना, ये IS कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एंड लेवल ऑफ इनकम विच की प्रोडक्ट मार्केट इन EQ। ठीक है ना, या इक्वल। IS कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन किस चीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लेवल ऑफ इनकम का, विच जो कि प्रोडक्ट मार्केट को इक्वल रखे। ठीक है ना। बेसिकली IS कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड्स मार्केट को या प्रोडक्ट मार्केट को। ठीक है ना। तो अब समझते हैं हम एक इक्वेशन इसका। IS कर्व का क्या इक्वेशन है, इक्वी स्टेट का। तो देखिए AD इक्वल टू AS होता है। ठीक है ना। AD का कंपोनेंट क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इक्वल टू AS का कंपोनेंट क्या है, C प्लस एस प्लस टी प्लस आर एफ। हेयर C जो सबसे पहले यहाँ पे जो C डिनोट कर रहा है कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है, I डिनोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, G डिनोट कर रहा है गवर्नमेंट को, एंड X माइनस M डिनोट कर रहा है फॉरेन सेक्टर को, ओके, या नेट एक्सपोर्ट को। उसी तरह से हमारे इक्वल टू के इस साइड C डिनोट कर रहा है कंजम्पशन को, S डिनोट कर रहा है सेविंग को, T डिनोट कर रहा है टैक्स को, एंड RF डिनोट कर रहा है फॉरेन रेमेडीज, ओके, जिसे हम NFI के नाम से भी जानते हैं, नेट फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो कि आप 11th-12th में भी पढ़े होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बीकॉम लेवल पे आके इसको हम फॉरेन रेमेडीज के नाम से जानते हैं, है सेम ही चीज। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमिक में हमारा X माइनस एम जीरो हो जाएगा और F भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों का रोल नहीं रहेगा। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे जैसे लिखा हुआ भाई, C प्लस आई प्लस जी इक्वल टू C प्लस एस प्लस टी बार और G बार। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, G के ऊपर छोटा सा बार है, T के ऊपर भी छोटा सा बार है। इट मीन्स G हमारा कांस्टेंट है, T भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना। और I के बगल में R है। इट मीन्स ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। और एक चीज और बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट है ना किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से सेविंग डिपेंड है इनकम पे। इनकम का क्या साइन है भाई, वाई डिनोट करती है नेशनल इनकम को। तो जैसे ही नेशनल इनकम अप होती है सेविंग अप हो जाएगी, नेशनल इनकम डाउन हो जाएगी तो सेविंग डाउन हो जाएगी। क्योंकि इन दोनों के बीच में, जैसा कि पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं, सेविंग और इनकम के बीच क्या कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता, इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट का बढ़ रहा है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तब इन्वेस्टमेंट घटेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती है तब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है ना। अब देखिए सी जो है हमारा कॉमन है दोनों में, तो सी को हम कट कर देंगे। इक्वल इक्वल शुरू से समझ हम लोग जानते हैं, तो इक्वल टू इधर डिवाइड का साइन रहता है, तो देन ये दोनों को कट कट कर देना है। आई फिर ऊपर से हमारा नीचे आएगा आई डैश आर प्लस जी बार इक्वल टू एस वाई प्लस टी बार। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है जब प्रोडक्ट मार्केट हमारा या IS मॉडल जो हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, जहां की इक्वल हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, IR प्लस जी बार का मतलब इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट हो रहा है
ठीक है ना। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमिक में तो इंजेक्शन है वो, लेकिन अगर हम सेव कर रहे हैं ना तो विड्रावल हो जाता है। ठीक है ना। सेव से एस प्लस टी हमारा क्या है, विड्रॉवल है, टैक्स हम दे रहे हैं या हम पैसा को सेव कर ले रहे हैं, रख ले रहे हैं अपने पास, तो हमारा ये विड्रॉवल है। ठीक है ना। टैक्स दे रहे हैं तब पर भी पैसा हमारा घट रहा है, परचेजिंग पावर घट रहा है, सेव कर ले रहे हैं पैसे को, इकोनॉमिक में पैसा नहीं जा रहा तो ये विड्रॉवल हो जाता है। वहीं अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर कई गुना हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़े भी है पहले मल्टीप्लायर इफेक्ट। और गवर्नमेंट तो खैर यहाँ पे कांस्टेंट है और टैक्स भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये दोनों को लिया नहीं जाएगा वैसा, लेकिन तब पर भी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आई इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमिक में हो रही है तो हमारा क्या है ना, इंजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक में पैसा जा रहा है। ठीक है। अब हम समझते हैं क्या भाई, एजम्पशन क्या है इस कर्व का। तो एजम्पशन यही है कि कंजम्पशन जो है हमारा पॉजिटिवली किससे रिलेटेड रहे, नेशनल इनकम से। ठीक है ना, कि नेशनल इनकम बढ़ रहा हो तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन इज पॉजिटिवली स्लोप ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज सी इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ वाई। इन्वेस्टमेंट जो इन्वर्सली एसोसिएटेड रहे किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट घट रहा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन रहना चाहिए। तीसरा एजम्पशन क्या है कि सेविंग पॉजिटिव को रिलेटेड रहे किससे भैया, किससे पे सेविंग पॉजिटिव को रिलेटेड रहे, इनकम से। अगर इनकम बढ़ रहा हो सेविंग बढ़ रहा हो, इनकम घट रहा हो सेविंग घट रहा हो, सिंपल सी बात है। चौथा क्या एजम्पशन रहना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और टैक्स जो है जो भी है टैक्स वगैरह कांस्टेंट रहे। पांचवा क्या है कि देयर इज अ क्लोज इकोनॉमिक है। ठीक है ना, ये हमारा आईएएस का जो था थोड़ा सा एजम्पशन था। नाउ वी विल डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ आईएएस कर्व। क्या आईएएस कर्व शो क्या कर रहा है, तो जैसा कि हम पहले भी बताएं, स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आईएएस कर्व रिप्रेजेंट करता है वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम का, जो कि रखता है प्रोडक्ट मार्केट को इक्वल। ठीक है ना, जैसा कि डिफिनेशन में भी लिखा है, इस आईएएस कर्व रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आरओआई एंड आरओआई डिनोटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम विच कीप प्रोडक्ट मार्केट इन इक्यू। ये हमारा डायग्राम है जो कि 4 सेक्टर डायग्राम है, इसको हम इजी वे में समझते हैं 2 सेक्टर डायग्राम से। देखिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो आई हमारा, ये इन्वेस्टमेंट हमारा आई जीरो था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गई, ठीक है ना, आर से आर वन होके घट गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल जब हमारा था तो इन्वेस्टमेंट जीरो था, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। देखिए बढ़ गया। नाउ अब दूसरे पैनल, हम दूसरा पैनल हमारा क्या क्या शो कर रहा है, ये हमारा जो 45 डिग्री लाइन है वो एस को शो कर रहा है या इनकम को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब सी प्लस आई जीरो प्लस जी जो है हमारा एडी है। ठीक है ना, जब वाई जीरो था तो ये था हमारा, जब बढ़ा इनकम, इनकम जब बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। ठीक है ना, इसी को नीचे देखिए शो कर रहे हैं। जब आर हमारा था, जब आर हमारा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो वाई जीरो पे इन्वेस्टमेंट ए था। जब आर वन हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वाई वन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इक्वल ही है। ये बता रहा है कि दोनों जगह पे देखिए इनकम बढ़ा या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा, या हमारा इनकम बढ़ जा रहा है। बेसिकली हमारा इनकम जब वन था, ऐसे इसको समझते हैं, जब हमारा इनकम वन था तब पर भी हमारा आर, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था आर था और इक्वल शो कर रहा था। वहीं हमारा इनकम बढ़ता है तब पर भी हमारा जो ये है इक्वल ही रहेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ये हमें ना आईएएस बढ़ा हुआ घटा हुआ नहीं दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है इक्वल। जब मेरा लेवल ऑफ इनकम वन था तब पर भी तब मेरा आर था, इन्वेस्टमेंट आर था। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट मेरा ए था। ठीक है ना, जो कि इक्वल इक्यू स्टेट में था। जब हमारा इनकम टू था, टू था तब पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट बी था, तब हमारा इन्वेस्टमेंट बी था, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, और दोनों इक्वल पोजीशन में है। ठीक है ना, दोनों क्या है ना, इक्वल पोजीशन में। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आईएएस कर रिप्रेजेंट कर रहा है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आरओआई एंड लेवल ऑफ इनकम को, जो कि
प्रोडक्ट मार्केट को इक्वल स्टेट में दिखाता है। ठीक है, अब समझते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व। तो देखिए हमें इक्वेशन जो मिला था आई आर प्लस जी बार इक्वल टू एस वाई प्लस टी, ठीक है ना। तो अब हम दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आर और वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, आई आर, आई आर जो कि इन्वेस्टमेंट है आई, इंटू डी आर ओके, प्लस जी बार इंटू डी जी बार इक्वल टू एस वाई इंटू डी वाई प्लस टी इंटू डी वाई। तब हमें क्या मिलेगा भाई, आई आर इंटू डी आर प्लस जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा वो, एस वाई इंटू डी वाई प्लस टी हमारा कांस्टेंट था, उसको डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तब हम अब क्या मिलेगा, इक्वेशन डी आर बाई डी वाई इक्वल टू एस वाई डिवाइडेड बाय आई आर। एस वाई देखिए पॉजिटिव है और आई आर हमारा निगेटिव है, इसी चलते हम अब दोनों को कट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ आई एस कर्व जो कि निगेटिव है। ठीक है ना, अब हम समझते हैं फीचर क्या है आई एस कर्व का। तो आई एस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रो आर वाई एंड इनकम विच की प्रोडक्ट मार्केट इन इक्विटी स्टेट। ओके, दूसरा हमारा आई एस कर्व निगेटिव स्लोप है, कैसे इस डेरिवेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं और एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो और हमारा प्राइस लेवल कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, फॉर शॉर्ट रन एनालिसिस है, एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमिक का रहना चाहिए। तो ये हमारा आई एस का फीचर है। ठीक है ना, शिफ्ट, आप शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व समझते हैं। देखिए आई एस कर्व शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व चार तरीकों से बेसिकली फोर रीजन के कारण शिफ्ट होता है आई एस कर्व। जैसा आई एस कर्व विल बी शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ठीक है ना, ऑटोनोमस स्पेंडिंग में जैसे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्स आ गया, सेविंग आ गया, ये सारा अगर घटता बढ़ता है तब आई एस कर्व शिफ्ट होता है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज अगर हो रहा है तो जबकि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तो ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इनकम विल इंक्रीज हो जाएगा और रिजल्ट एडी कर्व शिफ्ट अपवर्ड, एडी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर टैक्स बढ़ जाता है, अगर टैक्स इंक्रीज कर जाता है तो मल्टीप्लायर इनकम के कारण क्या होगा ना, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल ओवरऑल डिक्रीज होगा तो एडी कर्व जो है ना शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगर हमारा जो सेविंग है, सेविंग अगर हम बढ़ाते हैं तो ओवरऑल हमारा एग्रीगेट डिमांड इससे घट जाएगा। सेविंग बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड घटेगा, तो उसके कारण भी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड होगा आई एस का। ठीक है ना, टैक्स बढ़ेगा तब पर भी हमारा डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि टैक्स बढ़ता है तो परचेजिंग पावर घटता है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तब और या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तब क्या होगा ना, मल्टीप्लायर इनकम के कारण इंक्रीज कर जाएगा ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक में, जिसके कारण जो कर्व है अपवर्ड शिफ्ट होगा। उसी वही आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि कैसे बढ़ रहा है। ठीक है ना, कैसे अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बेसिकली इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व जो आई एस कर्व डायग्राम के थ्रू, देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट है हमारा अल्फा और रिस्पॉन्सिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट विद द चेंज इन आर वाई हमारा है बीटा। ठीक है ना, सबसे पहले जो हमारा डायग्राम है, देखिए मेन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। हमारा ये जो है ना 045 डिग्री वो आपका एस हो गया, इक्वी स्टेट है, एडी हमारा एक पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, ई1 हमारा एडी एडी वन है। ठीक है ना, ये एडी डैश है। अब ये दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे ना तो हमारा डायग्राम ना फ्लैटर होगा। ठीक है ना, आई एस कर्व फ्लैटर होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा, ऊपर से ऐसे आएगा, नीचे फ्लैटर हो रहा है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।